नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। कुराव तहसील अंतर्गत समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सदस्य जिला पंचायत प्रयागराज ललन सिंह पटेल को कुराव पुलिस द्वारा सुबह होते ही घर पर ही नजरबंद कर दिया गया। जैसे ही सपा नेता की नजर कैद की जानकारी कार्यकर्ताओं को मिली तो मोहम्मद सफात अली, सोमदत्त सिंह पटेल, पवन सिंगाल आदि दर्जनों कार्यकर्ता नेता के घर पहुंचकर उनके घर बैठ गए। थाना प्रभारी कुराव चंद्रभान सिंह, उप निरीक्षक ब्रजेश यादव, उप निरीक्षक गया प्रसाद अपने टीम के साथ सुबह 6 बजे सपा नेता के घर पहुंचकर बैठ गए और कहा कि आप लोग आज घर से कहीं भी नहीं बाहर जाएंगे, जिससे पूरी सुरक्षा व्यवस्था कायम बनी रहे। आइए देखते हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता मनोज शर्मा की ये रिपोर्ट। सर, अब आपसे ये जानना चाहते हैं, आज आपके घर पे जो है कुराव थाने की पुलिस प्रशासन आपके घर पे मौजूद है, क्या मामला है? धन्यवाद पत्रकार जी। यह गूंगी बहरी सरकार चुनाव के पहले अपने संकल्प पत्र में कहा था कि मैं किसानों की आय दूनी करूंगा, पर यह 5 साल में किसानों की आय तो दूनी नहीं, बस से बदतर जिंदगी जीने के लिए विवश कर दिया और अपने मित्र अडानी और अंबानी की आय दूनी जरूर कर दिया। ऐसी स्थिति में किसान आंदोलित है, किसान संघर्ष कर रहा है। अपने वजूद को बचाने के लिए, अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए पूरी ताकत से अपनी संघर्ष कर रहा है। और आज पूरे देश में जैसा कि किसान साथियों द्वारा कहा गया कि पूरा देश बंद होगा, और उसके समर्थन में हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी द्वारा अपने भी कार्यकर्ताओं को किसानों के सहयोग के लिए उन्होंने निर्देश दिया था कि आप सब समाजवादी साथी लोग किसानों के उत्पीड़न में हो रहे अत्याचार के विरोध में आप सब किसानों के सहयोग के लिए लगें। और जैसे ही आज मैं सुबह 6 बजे अपने खेत से आया, जैसे ही घर पर आता हूं तो 2 दरोगा और 3 कांस्टेबल हमारे घर पर बैठे थे, और ये लोग पूरी तरह से हम लोगों को लामबंद पूरी तरह से बंद किए हुए हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे भी हमारे किसान साथियों को जानकारी हुई, किसान यूनियन के साथी हमारे घर पर पहुंच गए, और समाजवादी पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं, मैं विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का हूं, और जितने भी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी लोग इलाहाबाद के लिए कचहरी जाने के लिए तैयार थे, पता चल रहा है कि उनको थाने पर बैठा लिया गया है और हमको यहाँ पर रखा गया है। ये सरकार निश्चित रूप से अपनी बात को किसानों को बात करने के लिए मनाही कर रही है, किसानों का उत्पीड़न कर रही है। जहां जिन परिस्थितियों में इन्होंने लगभग प्राय पूरा झूठ बोला, इन्होंने सर चुनाव के पूर्व आगे की रणनीति अभी क्या है आप? चुनाव के पूर्व इन्होंने कहा था कि सब के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। वो झूठ बोला पूरी तरह से। उन्होंने कहा था शिक्षितों को मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा प्रतिवर्ष, उनका यह भी जुमला ही निकला। उन्होंने नोटबंदी किया
उन्होंने कहा इससे आतंक रुक जाएगा, इससे कालाबाजारी रुक जाएगी। न कहीं आतंक रुका, न कहीं कालाबाजारी रुकी। आपका अगला कदम क्या होगा जो प्रशासन यहाँ पे आपको रोकी है? अगला कदम, चूंकि मेरे यहाँ अब आप लोग देख ही रहे हैं, जी प्रशासन पूरी तरह से नाकेबंदी किया हुआ है। मैं सड़क पर निकलने का प्रयास करूंगा और अपने निश्चित रूप से मैं अपने साथियों को आगाह करूंगा, निवेदन करूंगा कि ये सड़क पर चले और अपना जो भी भारत बंद में हमारा किसान और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम था कि हम लोग जिला मुख्यालय पर पहुंचे। जिला मुख्यालय पर तो नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, पर हम निश्चित रूप से अपने घर से बाहर निकलेंगे, अपना विरोध जताएंगे। आपका परिचय? मैं ललन सिंह पटेल, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, सदस्य जिला पंचायत प्रयागराज। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।